हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है हमारे आज के वास्तविकता संग्रह के संदेश को सुनने के लिए। वास्तविकता संग्रह जो विश्व भर की नंबर 1 दैनिक अध्ययन की पुस्तिका है, जो लिखा गया है पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे ने। तो आइए आज के संदेश को पढ़ते हैं। आज के संदेश का शीर्षक है पहली उड़ान के लिए तैयार रहो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है पहला थिस्सलुनीयों 4 में 16 से 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके विषय में कोई गलती मत कीजिए। स्वामी के वापस आने से पहले का समय बहुत कम है, लोगों की सोच से बहुत कम। हम इस समय चर्च के रैप्चर की आशा कर रहे हैं, उन सब के उठाए जाने की जो नए जन्मे हैं और परमेश्वर की ज्योति में चल रहे हैं। अचानक ही हम इस विश्व से गायब हो जाएंगे प्रभु से हवा में मिलने के लिए। कोई शायद पूछना चाहे यह कैसे संभव होने वाला है। सोचिए कि एक बस या एक प्लेन का ड्राइवर या पायलट जो लोगों से भरी हुई है, नए जन्मा है, पर यात्री नए जन्मे नहीं है। क्या आप कह रहे हैं कि उस ड्राइवर या पायलट का रैप्चर हो जाएगा जबकि वह गाड़ी या एयरप्लेन क्रैश हो जाएगा? सबसे पहली बात, जो लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं उन्हें नहीं समझ है कि विश्व पर क्या आपदा आने वाली है। रैप्चर स्वयं में ही विश्व का न्याय है। लूका 17 में यीशु ने कहा, जिस दिन नूह नाव में गया बाढ़ आ गई, और जिस दिन लूत ने सदोम को छोड़ा स्वर्ग से आग आई और शहर को जला दिया। न्याय तुरंत शुरू हो गया। रैप्चर पर लोगों से भरी हुई कारें और प्लेन का क्रैश, ये सब मसीह को नकारने के न्याय का भाग है। उस बिंदु पर उसने अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा। अगर कोई मसीह छूट जाएगा तो वह इसलिए होगा कि वह एक मसीह जीवन नहीं जी रहा था। ये वे लोग होंगे जो महान सताव का सामना करेंगे, जो कि रैप्चर के बाद होने वाला है, और उनमें से बहुत सारे लोग आखिर में बच जाएंगे। लेकिन आपको उस ग्रुप में होने की आवश्यकता नहीं है। यीशु ने कहा, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। लूका 21 में 36। अपने आप को पहली उड़ान के लिए तैयार कीजिए। हर गुजरता दिन हमें उसके महिमामय आगमन के नजदीक ले जा रहा है। उसके लिए जाइए और अपने विश्व के लोगों को भी उस दिन के लिए तैयार करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे पीछे इस घोषणा को कह सकते हैं, मैं आत्मा में जागरूक और सचेत हूँ, और मेरा जीवन मसीह के प्रेम, वचन और उसके शीघ्र आगमन की मेरी आशा के द्वारा निर्देशित है। मैं शरीर का कुछ नहीं करता हूँ और ना ही इसकी अभिलाषाओं को पूरा करता हूँ। मैं निरंतर आत्मा के द्वारा चलता हूँ, सत्यनिष्ठ के फलों को देखते हुए मेरा विश्व को मसीह के लिए जीतने की मेरी इच्छा और उत्साह फलवंत हो रहा है, और मेरे द्वारा बहुत से लोग राज्य में लाए जा रहे हैं। यीशु के नाम में आमेन, हालेलुया। तो आज के वचन में हमने देखा, पास्टर कृष्ण ने हमें बताया है कि जो रैप्चर का समय है, जो अंत का समय है, वो बहुत ही नजदीक है, और हमें अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार रहना, अपना समय प्रार्थना में डालना है, और दूसरों को भी हमें तैयार करना है पहली उड़ान में जाने के लिए।
और अतिरिक्त अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं मत्ती 24 में 37 to 39, पहला यूहन्ना 2 में 28 और प्रकाशित वाक्य 1 में 7। अगर आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं दूसरा पत्रस 1 एजाइकल 37 to 38। अगर आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 2 में 13 से 29 और होश 7 से 8। और वास्तविकता संग्रह के इसी तरह से उत्साहित करने वाले वचनों को आप रोज पढ़ सकते हैं अपनी भाषा में। इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.rhapsodyofrealityasia.org से। और इस तरीके से आप हमें उत्साहित करने वाले बुधवार की सभा और रविवार की सभा को ऑनलाइन देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया पे। रविवार की सभा 21 भाषाओं में आती है, जिसमें टीनेजर्स चर्च है, विशेष प्रोग्राम है बच्चों के लिए है, तो इसे जरूर देखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।